अस्सलाम वालेकुम। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब की भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अमन और सुकून से रखे और दायमी यानी कि जो हमेशा रहने वाली खुशी है वो दे। अच्छा जी, गोल्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नए आने वाले हैं वो क्या पढ़ कर आए हैं, पहले तो उस पर बात करते हैं कि वो पढ़ कर ये आए हैं कि जी गोल्ड ऊंची उड़ान जारी रखेगा, आगे सवालिया निशान है। फिर कब खरीदें कब बेचें वो भी आगे सवालिया निशान है। और क्या गोल्ड हाई तोड़ेगा ये भी आगे सवालिया निशान होना चाहिए। बात ये है, और गोल्ड ट्रेडिंग, ठीक है, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग, दरअसल हमारा चैनल जो है वो दोनों किस्म की चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता है, फिजिकल गोल्ड को भी और ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी। जिनको वीडियो पहले पसंद आए वो तो इसे सब्सक्राइब करें, वरना ना कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जिन्होंने फिजिकल गोल्ड के ग्रुप में आना है उसके लिए सिर्फ ये शर्त है कि आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, बाकी कोई शर्त नहीं है। आप नंबर पे मुझे मैसेज कर दें, जब मैं देखूंगा फिर शामिल करूंगा, चाहे 2 दिन बाद देख लूँ, चाहे 1 घंटे बाद देख लूँ, चाहे 10 मिनट बाद देख लूँ, मैं इंशाल्लाह शामिल कर लूँगा, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन ट्रेडिंग ग्रुप में आना चाहते हैं उनके लिए शर्त यह है कि मेरे एक्सनेस के अकाउंट के लिंक से उन्हें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा एक्सनेस पर, और फिर ही वो आ सकते हैं। अगर वो नहीं आना चाहते, अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक हो गया जी। अब गोल्ड की बात करते हैं जो हमने कल ख़रीदवाया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे फ़ायदे में, वो जो 25 to 40% का फ़ायदा लेके निकल गए। यही होना चाहिए, होना यही चाहिए भाई, कि आपने गोल्ड को जितना ज़्यादा आप सर्कुलेट करेंगे उतना ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। और अगर आप बहुत, मैं लंबी वीडियो तो यानी कि बहुत अरसे के लिए वीडियो नहीं बनाता, लॉन्ग टर्म नहीं बताता, एक दिन का, सुबह अभी बना रहा हूँ, शाम को ये वीडियो ख़त्म, शाम को ये बातें ख़त्म, कल की कल देखी जाएगी। इसलिए आज नया दिन, नई स्ट्रेटजी, नया काम। अब शाम तक ये काम हमने एंड कर देना है। ये है मेरी वीडियो। अभी मेरी वीडियो ये नहीं होती कि आप रख लें, रखें, वो तो आप इंशाल्लाह 10 साल बाद बहुत महंगा बेचिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन जो कारोबार है वो रखना नहीं होता, वो ख़रीदना बेचना होता है। तो मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जो इस पे कारोबार कर रहे हैं, और डेली करना चाहिए ना यार, ठीक है। जैसे करियाना होता है तो वो चीज़ें बेचता है, ख़रीदता है, बेचता है, ख़रीदता है, यही काम हमारा गोल्ड का है, सेम काम है ना, कोई उल्टा जो है ना वो। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर आपका माल बच भी जाए और आप होल्डिंग पावर रखते हो तो वो महंगा हो जाता है। गोल्ड 2911 जब मैं लिख रहा था तब की बात कर रहा हूँ, 2911 में पे चल रहा है। अच्छा, अभी मैं आपको लेवल्स भी दूंगा, जो नए आने वाले हैं वो देख लीजिएगा लेवल्स क्या हैं, किस तरह है। अच्छा, 2911 पे चल रहा है। गोल्ड की जो प्राइस आई हुई है वो 3,09,650 रुपये में बाइंग पीस की, और 3,10,650 रुपये में सेलिंग हो रही है पीस की। रवा 3,06,150 रुपये में बाइंग और 3,07,150 रुपये में सेलिंग हो रहा है। इसका जो लो आज लगा है वो 2901 लगा है, और 2917 इसका हाई लगा है। तकरीबन 2916 पे मेरा ख्याल है ये क्लोज हुई है, मैंने गौर नहीं किया, लेकिन इसी रेंज में क्लोज हुई है, वहीं से ये नीचे आई है और अभी ऊपर की तरफ जा रही है। बहरहाल देखते हैं जाती है या नहीं जाती। ये आपको मैंने फिजिकल गोल्ड के रेट्स बताए हैं, और अब इसके बाद मैं आपको बता दूं पहले फंडामेंटल्स कि आज शाम को क्या क्या न्यूज़ हैं जिनका असर पड़ सकता है।
तो 6:15 पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताता हूँ, वैसे तो भरी पड़ी होती है न्यूज़। यूएसए एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट 6:15 पर है। रोज़ा खुल रहा होगा तो कोई बात नहीं, आराम से सुकून से अपनी इबादत जो है ना, ये दुनियावी कामों को छोड़ कर किया करें। 7:30 पर ब्रिटेन मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है। फिर 7:45 पे यूएसए फाइनल सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है। और फिर 8 बजे यूएसए आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है। ये वो आपके पास डाटा है जो कि थोड़ा बहुत फ़र्क डाल सकता है, $20 से $25 कम से कम ऊपर नीचे कर सकता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि गोल्ड की ऊंची उड़ान जारी रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल जारी रहने का बिल्कुल इम्कान है। हाई इसकी क्लोजिंग आई है। सबसे पहले तो 2900 से ऊपर आई, यही बड़ी बात है। और आई भी तकरीबन 16-17 के पास, 16 मेरा ख्याल। तो इतनी हाई आई है तो फिर यकीनन पीछे रह कितना जाता है, $34 का फ़र्क आता है कि ये अपनी ऊंची उड़ान चला जाए। यानी कि तकरीबन 50 में आने के लिए से 34 चाहिए और $40 पे ये तोड़ ताड़ के बाहर भी निकल जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि, क्योंकि देखें रीज़न भी देनी चाहिए ना कि ये क्या है कि इसकी जो क्लोजिंग है वो हाई आई है। ठीक है, हालांकि कल रात को ये नीचे की तरफ बड़ी तेज़ी से आया है, बहुत तेज़ी से आया है। मैं मार्केट का एक्सेलरेशन भी देखता हूँ, डिसलेरेशन भी देखता हूँ, एक्सेलरेशन भी देखता हूँ। ठीक है, तो इसलिए उसके हिसाब से भी मैं बताया करता हूँ। ठीक हो गया। अब जा सकता है लेकिन ना जाए तो इसको रोक कौन सकता है? इसको ज़बरदस्ती तो कोई नहीं लेके जा सकता। लिहाजा ये चांसेस होते हैं, ये कोई हतमी बात नहीं होती। ठीक है जी, कब खरीदें और कब बेचें? देखें जी, एक तो ये कि ख़रीदारी कहाँ पे की जाए, तो वो 2868 पर की जाए, 2868 पर। ठीक है, ये तकरीबन नीचे जाके वो भी जो हमने बेचा, अब 50% तो हमने यार होल्ड किया हुआ है, ये बात जहन में रखिएगा। ज़्यादातर लोगों ने हमारे 50% होल्ड किया हुआ है, लेकिन कई लोग 100% कैश में भी हैं, तो वो वहाँ से 50% ज़रूर ले लें। ठीक हो गया। अब आई बात के और हाँ, अगर ये हमारा दूसरा लेवल जो कि 2942 है उसको तोड़ता है और वहाँ पर 1 घंटा स्टे कर लेता है, तो फिर 25%, सिर्फ 25%, ये ध्यान में रखना, वहाँ से परचेज कर लें, जो कि 100% गोल्ड में है, बाकी नहीं। ठीक हो गया। अब पता नहीं आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। मेरी तो कोशिश है कि मैं बिल्कुल आसान ज़बान में बताऊं, कोई ग्राफ, कोई चक्कर, कोई बाजी नहीं, कोई खुली अल्फाज, टोटल एग्जैक्ट बातें कर रहा हूं। तो वो अगर नहीं समझ आई तो फिर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बाकी कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब आपको मैं देता हूँ लेवल्स। गोल्ड ट्रेडिंग के हवाले से आपको मैं बता दूं कि गोल्ड बुलिश है। आज के दिन आप इसको अगर सपोर्ट्स से बाइंग की तरफ देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये उन लोगों के लिए जो किसी भी ग्रुप में नहीं है, वरना वो अपने ग्रुप के जो भी लीडर है, जो ग्रुप ऑनर है, जो मेंटोर है उनका, उससे मशवरे करके कर सकते हैं। तो ज़्यादा हमने कोशिश करनी है कि अगर हमें बाइंग मिल जाए। ठीक है, लेकिन सेलिंग देखें यूँ चलती है मार्केट, सेलिंग भी आपको मिलती है, लेकिन सेलिंग में बच्चों लालच ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा लालच बुरी बला। ठीक हो गया। तो लेवल्स में आपको दे देता हूँ। 2924 पहली रेजिस्टेंस, 2942 दूसरी, 2955 तीसरी। ठीक है, 2942 ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 2955 तो आपको पता है कि एवर हाई तकरीबन है, तो वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। 2902 से 2905 ये आपका पहली सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। फिर 2882, फिर 2868। ठीक है, और हमने ख़रीदारी कहाँ करनी है? 2868 पे। तो ये आपकी सपोर्ट्स जो हैं
इनको आपने यूज़ करना है। सिल्वर 31.98 पर है, 31.75 इसका लो, 32.03 इसका हाई। 3190 रुपये में बाइंग हो रही है, 3250 रुपये में इसकी सेलिंग हो रही है। देखिए ये इसकी सिस्टर कज़न है ना, तो गोल्ड की, तो इसकी बाइंग हम 31.40 से करेंगे और सेलिंग इसकी 32.80 से ट्राई करेंगे। ठीक है, ये दो ही लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई कर लीजिएगा। एसएल लाजमी लगाया करें, बगैर एसएल के इंसान जलीलो ख्वार भी हो सकता है, यानी कि बड़ा ख़राब हो सकता है। इसका मायने ये समझिएगा, कोई गलत लफ्ज़ ना समझिएगा इसे। ऑयल 67.38, तो ये जितने ऊपर से भी आपको मिले आप इसे सेलिंग कीजिए। अगर आप किसी भी ग्रुप के अंदर हैं तो वो आपको बता देगा कि कितने ऊपर से मिले। ठीक है, और जब तक मैं इसकी सही तरीके से मूव को पूरी तरह मुशाहिदा नहीं कर लूँगा आज क्या, तब तक मैं इसका कोई ऊपर वाला लेवल नहीं दूंगा। लेकिन करनी आपने सेलिंग ही है। ठीक हो गया। अब आते हैं अपने खौफनाक पेयर बीटीसी पर। यार बीटीसी ने बड़े लोगों को रगड़ा दिया है और बहुत लोगों को तकलीफ दी है। 88,500 पहले तो ये चल किस पे रहा था, जो मैं लिख रहा था तो 86,920 पे, यानी 86,920 पर ये साहब जो थे वो ट्रेड कर रहे थे। और अगर मैं इसको भी सेलिंग की तरफ देखना चाहूँगा, इसको भी सेलिंग की तरफ देखना चाहूँगा, होता रिस्की है, ये बड़ी अजीब चीज़ है। मेरे सामने कई बच्चों के बड़े बड़े अकाउंट उड़े हैं। 88,500 पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव 90,500। अगर ये पहला पड़ाव तोड़ता है तो दूसरा पड़ाव 90,500। इन जगहों से हमने सेलिंग ट्राई करनी है और विद द एसएल करनी है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।